नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने देखा कि ईरान की तरफ से कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन वो उड़ाया नहीं जा रहा है पिछले 36 घंटे से। ऐसा क्या कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि इनको सांप सूंघ गया? उसके 3-4 रीज़न हैं कि चाइना ने भी इनका साथ छोड़ दिया, रशिया ने साथ छोड़ दिया ईरान का। अब तो मुझे लगता है कि लूला ने भी, जो लूला है इनका जिसको ये फॉलो करते हैं, उसने भी ईरान का साथ छोड़ दिया है। सिर्फ 36 घंटे। और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल पुरानी ये जो इस्लामिक बीमारी थी उसको सॉल्व कर दिया। वो कैसे किया? क्योंकि उसने सिर्फ एक कंट्री की इकोनॉमी को सफोकेट किया है, मुसलमान का पैसे को ब्लॉक कर दिया। कोई शिप ना तो ईरान के अंदर जा रही है और ना ही कोई शिप बाहर जा रही है। इससे हुआ क्या? एक ऐसा फाइनेंशियल सीज है, इसका कंट्रोल उसको बोलते हैं, जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा होगा। दोनों तरफ से रस्सी बांध दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे और इनकी शिप्स जानी बंद हो गई, जिसके कारण जो पूरी दुनिया है उसको सांस आना शुरू हो गया है। स्टॉक मार्केट्स ने बढ़ना शुरू कर दिया, तेल के प्राइसेस कम होने शुरू हो गए हैं और दुनिया या इंडियन मीडिया ये बोल रही थी डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ़ है, उसे ये पता नहीं है कि युद्ध को बंद कैसे करना है। वो पहले दिन से क्लियर था और मैं भी पहले दिन से क्लियर था। अब आप मुझे बताइए, जो लोग मुझे गालियाँ निकाल रहे थे, ओए अमेरिका तो पैसे मिल गए होंगे, अब बताइए किसको पैसे मिले? वो पैसे बंद कर दिए हैं दुनिया भर के उसने, स्पेशली ईरान के। अब ये 4-5 न्यूज़ हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो रियल शॉक वेव है वो आपको लगता है कि ईरान में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ईरान में शॉक वेव नहीं है, बीजिंग में आ रहे हैं। बीजिंग ने अभी अभी एक सीक्रेट लेटर, लव लेटर डोनाल्ड ट्रंप को भेजा है और उसने बट्रे कर दिया, धोखा दे दिया ईरान को। यानी कि धोखेबाज चाइना ने ईरान को भी धोखा दे दिया है। ये एक डेस्परेट मूव है कि अपने आप को बचाना कैसे है, और यहां पर रशिया की भी एंट्री हो रही है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि जो एंड गेम है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के वॉर की, वो शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने अभी अभी एक हथौड़ा मारा। उनका जो सेंट्रल कमांड सिस्टम है, उन्होंने बोल दिया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने कंट्रोल कर लिया। साथ में उन्होंने बोल दिया कि ईरान जो 90% अपनी इकॉनमी को चलाने के लिए इस समंदर को यूज करता है, वो अब बंद कर दिया है हमने। इसकी लाइफलाइन पैसों की हमने बंद कर दी। 10 ईरान की शिप्स तेल से भरी हुई वो निकलने की कोशिश कर रहे थे, बस अनाउंस किया वापस चले जाओ नहीं तो उड़ाने वाले हैं। वो अनाउंसमेंट अभी पूरी नहीं हुई है, और ये अल्लाह के बिना किसी से डरने वाले लोग नहीं जिसको बोलते थे, वो एक अनाउंसमेंट पे उल्टे पैर वो वापस चले गए। यानी कि अमेरिका ने बोल दिया वी आर नॉट प्लेइंग गेम्स, और ईरान को दिखता है कि अब ये हमें उड़ा के ही छोड़ेंगे। इनको अमेरिका के जो डिक्टेशन है वो लेनी पड़ी। ब्लॉकेज अमेरिका का एब्सोल्यूट है, जिसकी शिप वो चाहता है जाएगी वही जाएगी। ट्रैप परफेक्ट है। अब तेहरान पैनिक कर रहा है, जो रजीम है वो कॉर्नर्ड है। अब उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, एक हिस्टोरिक डेस्परेट कंसेशन की बातें शुरू कर दी हैं। अभी नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आए। टेबल पे आने से पहले उन्होंने बोल दिया कि जो हाफ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है हम उसे खोलते हैं। दे आर ऑफरिंग कि जो ओमान साइड है वहां से जो शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से वो आराम से जा सकती हैं, उसको कोई भी थ्रेट नहीं मिलेगा। यानी कि डेस्परेटली वो जो ये पहले बोल रहे थे कि भाई हम तो कोई भी यहाँ पर आएगा, हमने बॉम्ब डाल दिए हैं, हमने माइंस लगा दिए हैं पूरे समंदर के अंदर, बोस्ट कर रहे थे, बड़े बड़े बड़के मार रहे थे, वही मोहम्मद नाम के लोग, टिपिकल इनका तरीका है। और अब कर क्या रहे हैं? अब ये घुटनों पे बल के ऊपर चल चल कर रेंगते हुए ये डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच रहे हैं, पापा हमने ना आधा जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये हमने खोल दिया। अब एक काम और हुआ, आपको मालूम है इन्होंने बोला था हमने बॉम्ब्स हैं पूरे समंदर में हमने बिछा दिए हैं। यूएसए के एक शिप्स हैं जिसको माइन स्वीपर्स बोलते हैं, वो पूरे उन्होंने समंदर के अंदर उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी, उनको एक भी बॉम्ब पूरे समंदर में नहीं मिला है। यानी कि ईरान ने वहां पर भी अल्लाह की झूठी कसम खाकर बोला कि हमने पूरे समंदर में हमने बॉम्ब्स बिछा दिए हैं, एक बॉम्ब नहीं था, इट वॉज अ ब्लफ। ईरान ने अब ट्राई किया कि भाई मुंह तो काला हो चुका है इनका, अब फेस सेविंग भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका जो ऑयल की इंडस्ट्री है वो पूरी कोलैप्स होने वाली है। उनकी जो रिफाइनरीज हैं, क्योंकि तेल बाहर जा नहीं रहा, और रिफाइनरी के अंदर क्या होता है, जब आप रिफाइनरी में से तेल बाहर निकालते हैं उसे या तो बेचना होता है या आप अपने कहीं ना कहीं स्टोरेज फैसिलिटी में उसको भर देते हैं। लेकिन अब वो जो फैसिलिटीज हैं वो भर चुकी हैं, तेल शिप्स के अंदर भरा हुआ है, वो बाहर जा नहीं सकती।
पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स अब आने वाला है। रिफाइनरीज को बंद करना पड़ेगा और एक बार रिफाइनरी बंद हो गई उसको दोबारा चालू करने में साल 2 साल लग जाएंगे। यूएसए एक ही बात बोल रहा है कि तुम्हारे ये सारा कुछ मैं खोल सकता हूं, जो तुमने यूरेनियम एनरिच किया हुआ है 500 किलो, ये तुम मुझे दे दो। ईरान बोलता तुम्हें नहीं दूंगा, मैं भारत को दूंगा। दूसरा, ईरान ने बोल दिया कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 5 साल के लिए मैं बंद करने को तैयार हूं, तो भारत को जो मैं यूरेनियम भेजूंगा वो 5 साल के लिए भारत रख सकता है, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा। और अमेरिका बोल रहा है कि 5 साल बड़े कम है, तुम्हें 20 साल के लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। बस यहीं पर नेगोशिएशन फंसी हुई है। पहली बात तो ये हो गया जो हो रहा है। दूसरा, जब ईरान भीख मांग रहा है जिंदगी को बचाने के लिए, उन्होंने चाइना को फोन किया कि पापा पापा बड़े होते हैं इनके, आपको मालूम है हलाला से पैदा होने वालों के पापा बड़े होते हैं। अब राहुल गांधी से पूछ लेना, उसको आज तक ये नहीं पता लगा उसका बाप कौन है। ईरान का भी यही हाल है। अब इन्होंने दूसरे बाप को फोन किया चाइना को कि मुझे बचा लीजिए। अब उसने क्या किया? चाइना ने वही किया जो चाइना हमेशा करता है, इनको बेच दिया। वो कैसे? जो अलायंस है चाइना का और ईरान का वो टूट चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बॉम्बशेल फेंक दिया, एक डायरेक्ट प्राइवेट मैसेज भेजा शी जिनपिंग को। डिमांड बड़ी सिंपल थी कि तुम ईरान को हथियार देना बंद कर दो, उसके जो तुम तेल खरीद रहे थे वो तो मैंने बंद कर दिया है, और जो हथियार तुम पाकिस्तान के थ्रू चाइना भेज रहे हो वो तुम्हें बंद करना पड़ेगा। अब शी जिनपिंग का आपके हिसाब से जवाब क्या होगा? उसका जवाब ये था, यस सर, जैसे आप बोलते हैं मैं वैसे करने को तैयार हूं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी का इतना बुरा हाल कर दिया है पिछले 36 घंटे में। अब ये 36 का जो आंकड़ा है ये 3 बार आप सुनेंगे। ईरान को 36 घंटे में आपने कोई मिसाइल या ड्रोन आपने नहीं सुना, उसकी बुरी हालत कर दी है। सिर्फ 36 घंटों में उनकी इकोनॉमी को ब्लॉक किया है। और चाइना भी 36 घंटे में बिल्कुल घुटनों पे आ गया। उन्होंने एग्री कर लिया कि वो एक भी वेपन्स, एक भी मिसाइल, कुछ भी वो तेहरान को नहीं भेजेंगे। यानी कि ट्रंप ने एक धमकी दी, चाइना फोल्ड हो गया, और साथ में ट्रंप ने काम और किया। जो शी जिनपिंग ने एक लव लेटर लिखा था कि जी हम तेहरान को कोई भी वेपन्स नहीं देंगे, उस सीक्रेट डील को भी ट्रंप ने एक्सपोज कर दिया पूरे दुनिया के अंदर। ये है मास्टर क्लास ऑफ डिप्लोमेटिक लीवरेज। अब चाइना ना तो हाँ कर सकता है ना ही ना कर सकता है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक, और स्टिक भी इतनी बड़ी, मिसाइल जितनी मोटी वो लगा दी है और उसके सामने शी जिनपिंग को चलाया जा रहा है। दोस्तों, साथ में अमेरिका ने बोल दिया अगर तुम ईरान के साथ ये सारी डील्स बंद करते हो, तुम्हें ट्रेड चाहिए, ट्रेड में तुम्हें ओपन करता हूं पूरे दुनिया के साथ, जिसके साथ तुमने ट्रेड करना है तुम कर सकते हो, मेरे साथ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने उल्टा काम किया, ये चाइना को बोल रहा है ट्रंप, तो यूएसए की मिलिट्री की माइट तुम देख चुके हो, वो सारी माइट कहीं तुम्हारे ऊपर ना आ जाए। बस इतनी सी धमकी दी है शी जिनपिंग को। और शी जिनपिंग ने बोल दिया मुझे आपकी डील मंजूर है, मुझे ट्रेड चाहिए। भाड़ में गया ईरान। अब ये आगे आगे जाकर भाड़ में गया पाकिस्तान भी होने वाला है। चाइना ने ईरान को अबंडन कर दिया सिर्फ 36 घंटे में। ये दूसरी बार हो गया। अब तीसरा एक और 36 घंटा है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो अगले महीने चाइना में 36 घंटे के लिए जाने वाले हैं। वहां पर राउंड टेबल मीटिंग होने वाली है शी जिनपिंग के साथ। यानी कि जो पूरे के पूरे डायनामिक्स हैं पूरे एरिया के, वो परमानेंटली सॉल्व होने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। अब ये तो हो गया फाइनेंशियल असॉल्ट जो ईरान पे किया, असर दिखा आपको चाइना में। लेकिन जो गन्स हैं वो तो दिखती हैं कि मिसाइल्स बंद हो गई, गन्स चल नहीं रही। लेकिन जो इकोनॉमिक मिसाइल्स हैं वो तेज हो गई हैं। जो यूएसए का जो सेक्रेटरी है ये ट्रेजरी का, स्कॉट बेसेट, उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड फाइनेंशियल मिसाइल उन्होंने लॉन्च कर दी। उन्होंने बोल दिया कि जो बीजिंग है वो क्या कर रहा है, उसने पूरे दुनिया का जो तेल है वो खरीदना शुरू कर दिया। 1 बिलियन बैरल्स उन्होंने खरीद लिए हैं तेल के, ताकि पूरे दुनिया में तेल की कमी हो जाए। अब अमेरिका ने बोल दिया कि अगर तुम ये काम कर रहे हो, कोविड के टाइम पे भी तुमने दवाइयाँ सारी खरीद ली थी दुनिया भर की, और तुमने कोविड को स्प्रेड होने दिया। उसके बाद जब दुनिया को रेयर अर्थ के मिनरल्स की जरूरत थी, तुमने उसको ब्लॉक किया। अब दुनिया को तेल की जरूरत है, तो ये एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरे दुनिया का तेल ये खरीदते जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि चाइनीज बैंक्स जो ये सारे काम कर रहे हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा।
हांगकांग के बैंक्स हैं उसको वार्निंग्स ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, थ्रेट क्लियर है। ये सारी वो न्यूज़ है जो आपको इंडियन मीडिया नहीं देगा। प्रोसेस सिंपल है, ईरान का मनी आप ले नहीं सकते, ईरान को हथियार आप दे नहीं सकते। अगर इसमें से कोई भी काम करने की कोशिश करी तो आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से चाइना को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी प्राइस है जो चाइना अभी सहन नहीं कर सकता। ये तो हो गया जो अभी मैंने चाइना, ईरान और अमेरिका के बीच में जो टैंगो चल रहा है वो बता दिया। लेकिन जो रियल डेंजर है वो मिडिल ईस्ट में से आ रहा है। वो कैसे? जो ईरान के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको दिखना शुरू हो गया कि समंदर में अब खून बहने वाला है ईरान का। ये वो कंट्री है ईरान जिसने सारे आसपास के कंट्रीज को दुखी करके रखा। अब एक काम और हुआ, ईरान के जो हुक्मरान हैं, एलीट्स हैं, उन्होंने करप्शन से पैसे कमाए और उनको रख दिया यूएई में, कतर में, इन सारे कंट्रीज में। वहां पर बेनामी अकाउंट है। वैसे जैसे राहुल गंदगी, प्रियंका गंदगी, सोनिया गंदगी, इनके सारे दुनिया में इनके बेनामी अकाउंट्स हैं जहां पर ये पैसे रखते हैं ईरान के, क्योंकि डीएनए सेम है मुसलमानों का, कांग्रेस वाला, तो उन्होंने भी यही काम किया। अब यूएई ने क्या बोल दिया, उन्होंने ये सारे खातों का, जितने भी खाते थे जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं, वो सारी की सारी लिस्ट अमेरिका को दे दी और साथ में बोल दिया कि ये सारे सीक्रेट बैंक अकाउंट्स हैं, आपको जो करना है आप कर लीजिए। पैसा कितना पड़ा है? मोर देन $100 बिलियन ईरान की रजीम वहां पे पड़ी है, उसको फ्रीज कर दिया गया है। अब फ्रीज करने के बाद सीज किया जाएगा और उस खातों को इरेज किया जाएगा। यानी कि जो रजीम के टॉप लीडर्स हैं, they are going to lose everything. They have lost money, they have lost country, they have lost military, navy, खमैनी, हर चीज ये लूज कर चुकी हैं। इज्जत इनकी कभी थी नहीं, क्योंकि नाम में मोहम्मद है, इज्जत नहीं हो सकती। अब सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वो फर्मली वो यूएसए को बोल रहे हैं हर रोज, फिनिश द जॉब, डोंट स्टॉप इन बिटवीन। तो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट, चाइना ऑलरेडी इनका साथ छोड़ चुका है, मिडल ईस्ट ने भी तेहरान का साथ छोड़ दिया और अमेरिका क्वाइटली वो लॉकडाउन कर रहा है पूरे के पूरे रीजन को। दोस्तों, अब ये तो हो गया जो मिडल ईस्ट और सब कुछ कर रहे हैं। अब वॉशिंगटन, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम और कर दिया। मैं बार बार बोल रहा हूं, टारगेट ईरान नहीं है, टारगेट ईरान की रजीम है, एक्चुअल टारगेट चाइना है। एक सीक्रेट डील किया गया इंडोनेशिया के साथ। वहां पे क्या किया कि जो यूएसए के फोर्सेस हैं, इंडोनेशिया ने एक्सेस दे दिया अपना एयर स्पेस का और समंदर का भी, उसके पोर्ट्स का। वाई इंडोनेशिया? क्योंकि इंडोनेशिया बैठा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे। आप सोच के देखिए, जो चोक पॉइंट्स है दुनिया के वो कौन से हैं? पैनामा कनाल, मैंने पहले भी कवर किया था, दोबारा बता रहा हूँ। पैनामा कनाल अमेरिका ले गया अपने कंट्रोल में, रेड सी अमेरिका के कंट्रोल में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल में, अब मलक्का रह गया था, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। ये मोस्ट वाइटल मैरीटाइम चेक पोस्ट्स हैं पूरे दुनिया के अंदर। कंप्लीटली नाउ दे आर डोमिनेटेड बाय यूएसए इन्फ्लुएंस। इंडोनेशिया आखिरी कड़ी थी, उसके फाइनेंस मिनिस्टर या उसके फॉरेन मंत्री को बुलाकर ये डील भी साइन कर ली। अब ये तो हो गया जो पूरा का पूरा चोक पॉइंट बनाया जा रहा है, ताकि चाइना को अगर सामान बेचना है तो अमेरिका की परमिशन लेकर वो सामान खरीद सकता है या बेच सकता है, और अगर हल्का सा भी चूचा करने की कोशिश करी तो चाइना को बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन इस सारे सीन में आपने देखा होगा कि रशिया की बात अभी तक हमने नहीं करी थी। अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया इस क्योस में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना चाहता है और वो चाहता है कि ये क्योस बंद ना हो, क्योंकि तेल बिक रहा है उसका 3 गुना प्राइस पे। अब वॉशिंगटन ने क्या किया, उसको दिखा कि जो उसका अलायंसेस हैं वो तो टूट रहे हैं। ईरान का तेल बंद कर दिया, चाइना डेस्परेट है, उसके पास तेल नहीं है। तो पुतिन साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने फॉरेन मंत्री सर्गे लेवरोव को भेजा रशिया में, चाइना में। वो आज चाइना में बैठे हैं और वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपका ईरान, ये सारा जो वेनेजुएला का तेल आपका बंद हो गया, चिंता मत करो, आपका जो ईरान का तेल है उसको मैं रिप्लेस करता हूँ। आई एम रेडी टू ऑफर यू एज मच ऑयल एज यू वांट, क्योंकि जो तेल का वॉइड है वो रशिया भरना चाहता है। दूसरा, वो अपने आप को रेलिवेंट भी बनाना चाहता है ऑयल की मार्केट में, क्योंकि चाइना, रशिया वो खुद टेरिफाइड है। उन्होंने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया था जिसमें था ईरान, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने ऑलरेडी पेशकश दे दी, वो बातचीत करने के लिए तैयार है, वो भी टेबल पे आने को तैयार है। ईरान की कमर तोड़ दी गई है और चाइना
चाइना की तो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें से एक एक हड्डियां निकालनी शुरू कर दी। इसलिए रशिया को भी मालूम है कि अगर ईरान गया, वेनेजुएला जा चुका है, कहीं चाइना स्टेप बैक ना कर जाए। इसलिए पुतिन ने एक जियोपॉलिटिकल लीवरेज लेके आने के लिए अपने फॉरेन मंत्री को भेज दिया चाइना में और तेल ऑफर कर दिया है। दोस्तों, अमेरिका के जितने दुश्मन हैं, या तो कह लीजिए दुनिया के जो दुश्मन हैं, एक एक कर कर उन्हें क्रम्बल किया जा रहा है। एक मैसिव क्रैकडाउन है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। दूसरा एक काम और हो गया, मैं उसको बताना कैसे भूल गया आपको। भाई एक और जगह है जो हम फिर ईरान के सारे मोहम्मद नाम के लोग एक ही जगह पे गंद डालने के लिए बिठाए थे, वो था लेबनान। वहां पर हिजबुल्लाह के साथ क्या हो रहा है, लेबनान ने भी जितने भी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के, यही हिजबुल्लाह वाले, उनको अपने कंट्री से धक्के मारकर बाहर निकालना शुरू कर दिया है। नाउ दे से कि हम अपने कंट्री को बर्बाद क्यों करें। पहली बार एक पीस डील साइन की जा रही है 20 साल के बाद। लेबनान एंड इजराइल इकट्ठे बैठकर अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास वो मीटिंग्स कर रहे हैं कि ये युद्ध को बंद करते हैं। लेबनान सिर्फ हिजबुल्लाह को बाहर निकालना है और उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, सिर्फ ईरान के पैसे को बंद किया है 36 घंटे के लिए। 36 घंटे में लेबनान ने हिजबुल्लाह को बाहर निकाल दिया, चाइना ने ईरान को छोड़ दिया। इतना कुछ हुआ है और ईरान वो आ गया कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हूं। और जो आप सोच रहे थे कि वहां पे बॉम्ब पड़े हैं, सारी शिप्स डूब जाएंगी, कुछ नहीं हुआ। मरी हुई चूही भी नहीं निकली, बस एक दो सुअर मिले थे जिनको गोली मार दी गई थी, उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। ग्लोबल पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं दोस्तों आपकी आंखों के सामने, और हमारा मीडिया एक ही बात बोल रहा है कि ईरान ये युद्ध जीत रहा है। और आप वो सारी चीजों को देखकर आप मेरे से और बाकी सबसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ इज दिस पॉसिबल। ट्रुथ इज दिस दैट यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रूविंग समथिंग, एक हिस्टोरिकल ट्रुथ, कि जो समंदर को जो कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। ईरान ट्रैप हो चुका है एक छोटे से बक्से में। पहले बहुत बड़ी कंट्री होती थी जिसमें वो ब्लॉक था, अभी एक छोटे से बक्से में आ गया है, वही जिसमें खमेनी को अभी अभी इन्होंने दफनाया है। सुअर के ऊपर लिख दिया खमेनी और उसको डाल दिया डब्बे में और उसको दफना दिया। दोस्तों, ये जो मिसाइल्स हैं ईरान की, वो बाहर निकलनी बंद हो गई। वो निकलती बाद में है, पहले डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। इसलिए ईरान ने सरेंडर करना शुरू कर दिया है एट अ डेवास्टेटिंग पेस। अब आजकल वो पीस डील की बात बोल रहे हैं कि हम परमानेंटली अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को खत्म कर देंगे, हम रजीम में जो आप बोलेंगे हम उसको बना देंगे। मुझे लगता है कि इनके कंट्री में प्रेसिडेंट, अभी जो इनकी सबसे दुनिया में सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूट है जिसका नाम है मियां खलीफा, बाकी खलीफा वो भी प्रोस्टिट्यूट, आप सोच सकते हैं कैसी ये कौम है। वो इनकी प्रेसिडेंट बनने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है मियां खलीफा को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है उनके टेस्ट बड़े हाई होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बचपन से ही। दोस्तों, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, अब कोई नेगोशिएशन का कुछ भी अब नहीं है। जो अमेरिका बोल रहा है वो इन्हें करना पड़ेगा, और ये अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल चेकमेट है जो ईरान को दे दिया। ईरान को या चाइना को, ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।